नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जगह के बारे में जो बहुत ही रहस्यमय है, जिसने वैज्ञानिकों और एक्सप्लोरर्स को सालों से हैरान किया है। ये जगह है बरमूडा ट्रायंगल। ये अटलांटिक ओशन में है और इसे डेविल्स ट्रायंगल भी कहते हैं यहाँ जो भी जाता है वो गायब हो जाता है। कोई मलबा नहीं, कोई मैसेज नहीं, बस गायब। सालों से लोग इस रहस्य को समझने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये सचमुच कोई श्रापित जगह है या फिर इसके पीछे कोई साइंटिफिक रीजन है? आज हम इस वीडियो में बरमूडा ट्रायंगल के कुछ फेमस केसेस के बारे में जानेंगे और देखेंगे कि क्या वाकई में ये जगह इतनी खतरनाक है या फिर ये सब बस अफवाहें हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। साल था 1945। दूसरा विश्व युद्ध खत्म होने वाला था। 5 दिसंबर का दिन था। फ्लोरिडा के फोर्ट लॉडरडेल नेवल एयर स्टेशन से 5 अमेरिकन नेवी एवेंजर टॉर्पीडो बॉम्बर्स, जिन्हें फ्लाइट 19 कहते हैं, एक ट्रेनिंग मिशन पर निकले। इन प्लेन्स में कुल 14 एक्सपीरियंस्ड पायलट्स थे। मिशन के दौरान लीड पायलट लेफ्टिनेंट चार्ल्स टेलर अजीब तरह से बिहेव करने लगे। उनका कंपास काम नहीं कर रहा था और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो कहाँ हैं। उन्होंने कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और बताया कि वो भटक गए हैं। कंट्रोल टावर ने उन्हें रास्ता बताने की कोशिश की, लेकिन टेलर का रेडियो सिग्नल वीक होता जा रहा था और उनकी बातें साफ सुनाई नहीं दे रही थी। कुछ देर बाद उनका रेडियो कांटेक्ट पूरी तरह से टूट गया और फ्लाइट 19 हमेशा के लिए गायब हो गया। फ्लाइट 19 के गायब होने के बाद उसे ढूंढने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। 200 से ज्यादा शिप्स और प्लेन्स ने अटलांटिक ओशन को छान मारा, लेकिन फ्लाइट 19 का कुछ पता नहीं चला। हैरानी की बात यह है कि सर्च ऑपरेशन में शामिल एक मार्टिन मैरिनर प्लेन भी गायब हो गया। इस प्लेन में 13 लोग थे। फ्लाइट 19 का गायब होना बरम्यूडा ट्रायंगल के सबसे रहस्यमय केसेस में से एक है। इस घटना ने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। कई थ्योरीज सामने आई, जैसे एलियंस ने उन्हें उठा लिया, टाइम ट्रैवल और भूतों का साया, लेकिन कोई भी थ्योरी इस रहस्य को पूरी तरह से सुलझा नहीं पाई। कुछ लोगों का मानना है कि टेलर का कंपास खराब हो गया था और वो गलत डायरेक्शन में उड़ते रहे, जिससे उनका फ्यूल खत्म हो गया और प्लेन क्रैश हो गया। दूसरी तरफ कुछ लोग इसे बरम्यूडा ट्रायंगल का श्राप मानते हैं। आज तक फ्लाइट 19 एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने बरम्यूडा ट्रायंगल को और भी रहस्यमय बना दिया है। लोग अभी भी इस घटना के बारे में बात करते हैं और इसके पीछे के सच को जानना चाहते हैं। साल था 1918। पहला विश्व युद्ध अपने पूरे शबाब पर था। ऐसे समय में जब पूरी दुनिया युद्ध में उलझी हुई थी, तब एक और रहस्यमय घटना घटी जिसने सबको हैरान कर दिया। यह घटना थी अमेरिकन नेवी के एक विशाल जहाज एसएस साइक्लोप्स के गायब होने की। साइक्लोप्स एक कोल कैरियर शिप 542 फीट लंबा था और इसका वजन 19,800 टन था। यह जहाज अपने समय का एक इंजीनियरिंग मार्वल था और इसे आयरन मॉन्स्टर भी कहा जाता था। 4 मार्च 1918 को साइक्लोप्स 309 लोगों और 10,800 टन मैंगनीज और के साथ ब्राजील से रवाना हुआ। इसका डेस्टिनेशन था बाल्टीमोर, मैरीलैंड। जहाज ने बारबाडोस में थोड़ी देर रुकने के बाद अपनी यात्रा जारी रखी। यह जहाज का आखिरी नोन लोकेशन था। इसके बाद साइक्लोप्स रहस्यमय तरीके से गायब हो गया और उसका कोई अता पता नहीं चला। साइक्लोप्स का गायब होना अमेरिकन नेवी के इतिहास की सबसे बड़ी पीस टाइम नेवल डिजास्टर मानी जाती है। इस घटना में जहाज पर सवार सभी 309 लोगों की मौत हो गई थी, जिनमें नेवी पर्सनल, सिविलियंस और बच्चे भी शामिल थे। साइक्लोप्स के गायब होने के कई सालों बाद भी इस रहस्य को सुलझाने के लिए कई थ्योरीज सामने आईं, लेकिन कोई भी थ्योरी पूरी तरह से संतोषजनक नहीं हो सकी। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज एक विशाल समुद्री तूफान का शिकार हो गया होगा, जबकि दूसरों का मानना है कि यह एक जर्मन सबमरीन द्वारा डुबो दिया गया होगा। हालांकि युद्ध के बाद जर्मनी ने साइक्लोप्स पर हमला करने से इनकार कर दिया था और उनके रिकॉर्ड्स में ऐसी कोई घटना दर्ज नहीं है। इसके अलावा जहाज का कोई मलबा न मिलने से यह रहस्य और भी गहरा हो जाता है। कुछ लोग इसे बरम्यूडा ट्रायंगल के श्राप से भी जोड़ते हैं, लेकिन इस बात का कोई ठोस प्रमाण नहीं है। सच्चाई यह है कि साइक्लोप्स का क्या हुआ, यह आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि समुद्र कितना विशाल और रहस्यमय है और हमारी नॉलेज कितनी लिमिटेड है। चैप्टर 3, मैरीन सल्फर क्वीन। सल्फर का समंदर और एक गुमनाम अंत समय बीतता गया और बरमूडा ट्रायंगल अपने साथ और भी रहस्यों को समेटे रहा। साल 1963 में एक बार फिर यह रहस्यमय क्षेत्र सुर्खियों में आ गया जब एक विशाल जहाज मैरीन सल्फर क्वीन अपने 49 क्रू मेंबर्स समेत गायब हो गया। मैरीन सल्फर क्वीन एक T2 टैंकर था
जिसे पिघला हुआ सल्फर के परिवहन के लिए बनाया गया था। यह जहाज 524 फीट लंबा था और इसकी क्षमता 15,000 टन थी। 2 फरवरी 1963 को यह जहाज टेक्सास के ब्यूमॉन्ट से रवाना हुआ था। इसका डेस्टिनेशन था वर्जीनिया का नॉर्फोल्क। जहाज पर पिघला हुआ सल्फर लदा हुआ था, जिसे गर्म रखने के लिए स्पेशली डिजाइन टैंक्स में रखा गया था। जहाज ने फ्लोरिडा के की वेस्ट से कांटेक्ट किया और अपनी पोजीशन की जानकारी दी। यह जहाज का आखिरी नोन लोकेशन था। इसके बाद मैरीन सल्फर क्वीन कॉन्टैक्टलेस हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। जहाज के गायब होने के बाद उसे ढूंढने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। हालांकि खोजकर्ताओं को केवल जहाज के कुछ टुकड़े, एक लाइफ जैकेट और एक लकड़ी का टुकड़ा मिला जिस पर मैरीन सल्फर क्वीन लिखा था। जहाज या उसके क्रू मेंबर्स का कोई और सुराग नहीं मिला। मैरीन सल्फर क्वीन के गायब होने के कारणों के बारे में कई थ्योरीज सामने आई, लेकिन कोई भी थ्योरी पक्के तौर पर सही साबित नहीं हो सकी। कुछ लोगों का मानना है कि जहाज में विस्फोट हो गया होगा, शायद पिघले हुए सल्फर के कारण। हालांकि इस बात का कोई सबूत नहीं मिला है कि जहाज में विस्फोट हुआ था। दूसरों का मानना है कि जहाज एक समुद्री तूफान का शिकार हो गया होगा या फिर किसी दूसरे जहाज से टकरा गया होगा। हालांकि इस बात का भी कोई सबूत नहीं है। मैरीन सल्फर क्वीन का गायब होना आज भी एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है और यह बर्म्यूडा ट्रायंगल के चारों ओर बुने गए रहस्य को और भी गहरा करता है। चैप्टर 4, डगलस DC-3। आसमान से उतरा एक और सितारा साल 1948 में जब दुनिया युद्ध के बाद नॉर्मल होने की कोशिश कर रही थी, तब बर्म्यूडा ट्रायंगल ने एक बार फिर अपनी करतूत को अंजाम दिया। इस बार शिकार बना एक डगलस DC-3 एयरक्राफ्ट जो 32 लोगों को लेकर आसमान से रहस्यमय तरीके से गायब हो गया। 28 दिसंबर 1948 की सुबह यह विमान पुएर्तो रिको के सान जुआन से रवाना हुआ था। इसका डेस्टिनेशन था फ्लोरिडा का मायामी। विमान में 29 पैसेंजर्स और 3 क्रू मेंबर्स थे। उड़ान के करीब 50 मिनट बाद विमान के पायलट ने मायामी कंट्रोल टावर से कांटेक्ट किया और अपनी पोजीशन की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि वे मायामी से करीब 80 मील दूर हैं और कुछ ही देर में लैंड करने वाले हैं। यह विमान का आखिरी रेडियो कांटेक्ट था। इसके बाद विमान रहस्यमय तरीके से रेडार से गायब हो गया और फिर कभी नहीं देखा गया। विमान के गायब होने के बाद उसे ढूंढने के लिए बहुत बड़ा ऑपरेशन चलाया गया। अमेरिकन नेवी और कोस्ट गार्ड के शिप्स और प्लेन्स ने दिन रात समुद्र को छान मारा, लेकिन विमान का कोई सुराग नहीं मिला। खोज अभियान में शामिल लोगों ने बताया कि समुद्र बिल्कुल शांत था और मौसम साफ था। ऐसे में यह और भी हैरान करने वाली बात थी कि विमान कैसे इतनी अचानक गायब हो गया। डगलस DC-3 एयरक्राफ्ट अपने समय के सबसे रिलायबल विमानों में से एक माना जाता था और इसका मेंटेनेंस भी अच्छी तरह से किया जाता था। ऐसे में इसका बिना किसी वार्निंग के गायब हो जाना और भी रहस्यमय था। इस घटना के बाद एक बार फिर बर्म्यूडा ट्रायंगल को लेकर कई थ्योरीज सामने आई। कुछ लोगों ने इसे एलियंस द्वारा अपहरण से जोड़कर देखा, तो कुछ ने इसे टाइम ट्रैवल का नतीजा बताया। हालांकि इन थ्योरीज के पीछे कोई ठोस प्रमाण नहीं थे। आज तक डगलस DC-3 एयरक्राफ्ट का गायब होना एक अनसुलझा रहस्य बना हुआ है। यह घटना हमें याद दिलाती है कि प्रकृति के रहस्यों के सामने हम कितने छोटे हैं और हमारी नॉलेज कितनी लिमिटेड है। यह रहस्यमय त्रिकोण आज भी अपने साथ कई अनसुलझे प्रश्नों को समेटे हुए हैं और शायद हमेशा के लिए एक रहस्य बना रहेगा। उतरो बर्मुडा ट्रायंगल, रहस्य या वास्तविकता। तो दोस्तों, ये थे बर्मुडा ट्रायंगल से जुड़े कुछ रहस्यमय मामले। सालों से यह क्षेत्र अपनी अजीबोगरीब घटनाओं के लिए जाना जाता रहा है। कई शिप्स और प्लेन्स इस ट्रायंगल में रहस्यमय तरीके से गायब हो चुके हैं, जिनका आज तक कोई अता पता नहीं चल पाया है। कई साइंटिस्ट्स और रिसर्चर्स इन घटनाओं के पीछे के कारणों को जानने की कोशिश करते रहे हैं। कुछ लोग इन्हें मैग्नेटिक फील्ड्स की गड़बड़ी, मीथेन गैस के बबल्स या फिर अन्य नेचुरल कारणों से जोड़कर देखते हैं। वहीं कुछ लोग इन्हें अलौकिक शक्तियों या फिर एलियंस द्वारा अपहरण से जोड़ते हैं। सच्चाई जो भी हो, बर्म्यूडा ट्रायंगल आज भी एक रहस्य बना हुआ है। यह क्षेत्र हमें याद दिलाता है कि इस दुनिया में अभी भी ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिन्हें हम नहीं जानते हैं। तो अगली बार जब आप बर्म्यूडा ट्रायंगल के बारे में सुने तो सोचिएगा जरूर, क्या यह सचमुच एक श्रापित जगह है या फिर बस एक अनसुलझा रहस्य।